दोस्तों, सत्संग में सुनाई गई आज मैं आपको एक कहानी कथा बताऊं कि एक राजा था जो कि एक महात्मा का शिष्य था। तो क्या हुआ कि राजा महाराजा हमेशा एक नित्य गान बजाना उनके उनको बहुत शौक रहता है इन सब चीज़ों का। तो वो राजा भी उस राजा को भी शौक था। तो उसने अपने प्रांगण में नृत्य का एक कार्यक्रम करने की योजना बनाई और उस योजना में सोचा कि चलो अपने गुरु जी को भी बुला लें। तो उसने उस महात्मा को भी न्योता दिया, गुरु जी ये कार्यक्रम है, यहाँ पे नृत्य होगा, आप आ जाइए। तो अब गुरु जी ने बोला ठीक है, हम आ जाएंगे। तो रात का समय हुआ, पूरा माहौल सज धज गया, कई जगहों के राजकुमार आए। पूरी की पूरी पूरी की पूरी वहाँ पे धूमधाम मची हुई थी। कुछ नृत्यंगनाएं आई हुई थी और वाद्य बजाने वाले आए हुए थे। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि जब तक आप लोग उनको कुछ पैसे इनाम के तौर पर ना दो, तब तक नाचने वाली और बजाने वाला दोनों का सुर और ताल बिगड़ जाता है। तो क्या हुआ कि आधी रात से ज़्यादा बीत गई थी। ये कार्यक्रम रात को हुआ। तो गुरुजी भी आए और क्या हुआ था कि राजा ने कार्यक्रम शुरू होने से पहले गुरुजी को एक असरफियाँ दी, सोने की असरफियों की एक थैली दी थी कि अगर कार्यक्रम पसंद आए तो आप बीच बीच में देते रहिएगा। तो अब गुरुजी ने बोला ठीक है। गुरुजी को तो वैसे भी ये सब देखना नहीं था। तो अब गुरुजी गए, एक जगह बैठ गए असरफियाँ लेकर, और आधी रात से ज़्यादा बीत गई। तो उन लोगों को किसी ने कुछ इनाम नहीं दिया। तो जो बजाने वाले होते हैं, जो मतलब जो वाद्य बजाने वाले होते हैं, अब उनके ताल में कुछ भंग आने लगा। अब उनके ताल में क्या हुआ, भंग आने लगा, अर्थात उनके हाथ अब बिगड़ने लगे, उनके हाथ इधर उधर जाने लगे। अब वे अच्छे से वाद्य यंत्र को बजा नहीं पा रहे थे क्योंकि उन्हें तो इनाम में कुछ असरफियां, मतलब कुछ इनाम चाहिए था। बिना इनाम के उनके हाथ इधर उधर जाने लगे और सुर और ताल दोनों बिगड़ने लगा। तो जो नृत्यांगना वहां पे नाच रही थी, उसने देखा कि अरे इनका तो तालमेल मेरे नृत्य से बन ही नहीं पा रहा। तो उसने एक शब्द कहा। तो उसने बात ही बात में एक बड़ा सुंदर वर्ड कहा जिसके सभी लोग कायल हो गए। वहां बैठे सभी लोग उस वर्ड को सुनने सुने। नृत्यांगना ने कहा, बहुत गई थोड़ी रही, ये भी बीती जाए, ताल नहीं बिगाड़ियो, कुले दाग लग जाए। अर्थात बहुत बीत गई, बहुत रात बीत गई, थोड़ी और बची हुई है। इन पैसों के चक्कर में अपने हाथ को इधर उधर मत करो, वरना कुल पे दाग लग जाएगा। तो ये बात सभी लोगों ने सुना और सभी लोग इस बात के कायल हो गए। आप लोग इसका मतलब क्या निकालते हो ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन वहाँ के बैठे बहुत सारे लोगों ने इसका बहुत सारा मतलब निकाला। ये बात सुनकर गुरुजी खड़े हुए और गुरुजी के हाथ में जो सोने से भरी असरफियाँ की थैलियाँ थी वो पूरे के पूरे जाकर नृत्यांगना को दे दिया। तो राजा ये सब देखते रहे। तो अब राजा ये सब केवल देख रहे थे। गुरुजी ने पैसे दिए और वहाँ पे जो राजा की बेटी यानी राजकुमारी बैठी हुई थी, उसने भी अपना स्वर्ण हार निकाला, नौलखा हार निकाला और नृत्यांगना को जाकर दे दिया। और फिर वहीं पे राजकुमार भी बैठे हुए थे, उन्होंने भी कुछ मतलब निकाला और उन्होंने अपने गले के मोतियों का हार उस नृत्यांगना को जाकर दे दिया, केवल एक बात पर। तो अब राजा ने कार्यक्रम को रोक दिया खड़े हुए जल्दबाजी में और बोले, रोको रोको इसको, रोको रोको, क्या सबको तुम यहां पे लूट कर जाओगी? तो नृत्यांगना चुपचाप कार्यक्रम को रोक दिया। नृत्यांगना ने, सब कुछ रुक चुका था। अब राजा अचंभे से खड़े हुए और गुरुजी के पास जाकर बोले, गुरुजी आप तो बोल रहे थे मुझे ये सब पसंद नहीं, फिर आपने इसे पैसे क्यों इतने दे दिए? आप इसमें से आपको अच्छा लगा तो कुछ पैसे दे सकते थे, पूरे के पूरे थैलियाँ देने की क्या ज़रूरत थी? तो गुरुजी ने कहा, मैं इसके नृत्य पर आकर मोहित होकर इसे
पैसे नहीं दिया, ना ही इसकी सुंदरता पर मोहित होकर इसे पैसे दिया, मैंने तो इसके कुछ और चीज पर मोहित होकर इसे पैसे दिए। तो अब राजा चंबा सा पूछा, प्रभु, हे महात्मन, आपने इसके किस बात पर इसे पैसे दे दिए, इसमें आपको क्या पसंद आया? तो गुरुजी ने बोला, इसने जो वर्ड बोला कि पूरी रही और कि ज्यादा गई थोड़ी रही, ये भी बीती जाए, और अपना हाथ ना फेरिए कुले दाग लग जाए। अर्थात इसके वर्ड ने मुझे सिखा दिया कि ज्यादा गई थोड़ी रही, ये भी बीती जाए, और ठाकुर को भी न छोड़िए, नहीं तो तपस्या भंग हो जाए। अर्थात मैंने इसका अर्थ ये निकाला कि मेरी उम्र तो बहुत बीत गई, मैंने अपने सारे उम्र को लगा दिया पूजा पाठ करने में, ठाकुर जी के स्मरण करने में, ठाकुर जी का चिंतन करने में, उनका ध्यान भजन करने में, और मैं तुझ जैसे मूर्ख के कहने पे मैं ये नाच देखने आ गया, और मैं ये इस भोग विलास की स्थिति में आकर अपना सब कुछ गवा बैठता। तब तक इसने मुझे याद दिला दिया कि मुझे ये नहीं देखना चाहिए, मैं तो ठाकुर जी का चिंतन करता हूँ, बहुत सारा चिंतन कर लिया, अब थोड़ी उम्र और बीती है, तो मुझे इन कामों में भोग विलास से मतलब नहीं, अब थोड़ा और ठाकुर जी का चिंतन कर लूँ। और मुझे ये समझ आ गया, इसलिए मैंने इसको पूरी सरफियों की थैली दे दी। अब राजा बढ़े राजकुमारी की नहीं, सबसे पहले राजा बढ़े अब राजकुमार की तरफ, और राजकुमार से बोले, बेटे, तुमने अपना ये मोतियों का हार इसे क्यों दे दिया? तो राजा का जो पुत्र राजकुमार रहता है वो बोलता है, पिताजी, आप तो वैराग्य धारण करने वाले हैं नहीं, आपकी उम्र में तो सभी राजा महाराजा वैराग्य धारण कर लेते हैं, सभी लोग वैराग्य धारण करने की स्थिति में आ जाते हैं, लेकिन आप वैराग्य नहीं धारण कर रहे हो, और जब तक आप वैराग्य धारण नहीं करोगे तब तक मैं राजा नहीं बन सकता। इसलिए मैंने ये प्रोग्राम किया था कि इस प्रोग्राम के बाद आप जब सोने चलोगे, थक हार कर आप जब सोने चलोगे, तो मैं आपको अपनी तलवार निकाल कर आपके सिर को आपके धड़ से अलग कर दूंगा, और सुबह तक मैं राजा होऊंगा, इस देश का, इस राज्य का राजा मैं बनूंगा। लेकिन इसकी एक वर्ड ने मेरी आंखें खोल दी। अर्थात मैंने इसके शब्द का ये अर्थ निकाला कि बहुत गई थोड़ी रही, ये भी बीती जाए, और पिता को मारकर पिता का हत्या अपने हाथ ना लगाए। अर्थात आपकी उम्र तो बहुत बीत गई, अब आप कितना जिएंगे, 1 साल, 2 साल, 10 साल, इसके बाद तो राज्य मेरा ही होना है, तो मैं क्यों आपको मारकर पितृहत्या का पाप लगाऊं? तो अब क्या हुआ, राजा उसकी बात सुनकर अब अपने बेटी की तरफ चलते हैं, तो अर्थात राजकुमारी की तरफ। तो राजकुमारी के यहाँ जाते हैं और बोलते हैं, बेटी, तुमने ऐसा इसके वर्ड में क्या देखा कि तुमने अपना नौलखा हार इसे दे दिया, इतना महंगा हार? तो राजकुमारी बोलती है, पिताजी, मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई। तो राजा बोलते, हाँ, उम्र तो तुम्हारी दिख रही है, बहुत ज़्यादा हो गई। तो राजकुमारी बोलते, इस उम्र में लड़कियों के ब्याह हो जाते हैं, लेकिन आपको तो कोई चिंता है नहीं मेरे ब्याह का, क्या मैं बुढ़ी हो जाऊंगी तब मेरा ब्याह करोगे? अब आपको जब चिंता नहीं है तो मैंने ही सोच लिया कि मैं किसी से ब्याह कर लूं। वो जो दूर द्वार पे द्वारपाल खड़ा है, मेरा दिल उस पर आ गया, मैं उस पर प्रेम कर बैठी उससे, और हम दोनों ने आज निश्चय कर लिया कि इस कार्यक्रम के बाद हम लोग भाग लेंगे, अर्थात यहां से निकल जाएंगे। तो अब लेकिन मैंने इसका एक वर्ड सुना तो मुझे ज्ञात हुआ, बहुत गई थोड़ी रही, ये भी बीती जाए, मर्यादा भंग करूं से कुले दाग लग जाए। अर्थात मर्यादा को भंग किया तो कुल पे दाग लग जाएगा, और मेरा पिता और मेरा भाई जीते जी मर जाएंगे। इसीलिए मैंने सोचा कि अगर मैं इस द्वारपाल के साथ भाग गई तो मेरे कुल और मर्यादा पे दाग लग जाएगा। इसलिए मैंने इसके वर्ड को सुनकर सोचा कि बहुत बीत गई, थोड़ी और बीत जाने दो, पिता को मेरी चिंता हो जाएगी और शादी करा देंगे। इसलिए मैंने भागने का निश्चय त्याग दिया
और मैंने इसे अपना हार दे दिया। तो मैंने इसे अपना हार दे दिया। तो अब यहाँ पे राजा का दिमाग खुलता है, मैं तो यहाँ पे भोग विलास करने आया था, अर्थात एक कार्यक्रम करवाने आया था कि आनंद आएगा, मौज लेंगे, उड़ाएंगे, बस खत्म। लेकिन यहाँ तो इस नृत्यांगना ने मेरे बच्चों को क्या दे दिया, एक शिक्षा देकर चली गई। तो राजा भी अपने गले का हार निकालते हैं, सोने का हार निकालते हैं और किसे दे देते हैं, उस नृत्यांगना को दे देते हैं। और उसी समय से राजा क्या करते हैं, वैराग्य धारण कर लेते हैं, बिल्कुल उसी समय से। और अपने बेटे को कहते हैं, जा बेटा, आज से ये राज्य तेरा, जो कर राज कर, तू आज से तू यहाँ का राजा है। और अपनी बेटी को कहा कि यहाँ पे बहुत सारे राजकुमार आए हैं, तेरा जिसको मन तू वरमाला डाल दे, तेरा ब्याह हो गया। तो राजकुमारी का भी ब्याह हो गया, राजकुमार को भी वरमाला पड़ गई। तो अब क्या हुआ कि राजा गुरुजी से बोलते, गुरुजी आपकी आंखों में जिसे लेकर आंसू है, वो आंसू अपनी आंखों में मैं भी लाना चाहता हूँ। चलिए गुरु और चेला मिलकर ठाकुर जी का चिंतन करते हैं। और गुरु और चेला चले गए अपने रास्ते और ठाकुर जी का चिंतन करने लगते हैं। और यहीं से उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है राजा को। और राजा एक अब साधु बन जाता, अर्थात एक साधु बन जाता है राजा भी, अर्थात अब उसके पास भी ज्ञान आ जाता है, अर्थात चिंतन करना बहुत अधिक है। और आप लोग कभी कभी आप लोगों को छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर वो बुरी है तो उन्हें निकाल देना चाहिए, अर्थात बुरे अर्थ का भी आपको पॉजिटिव मतलब निकालना चाहिए, जिस प्रकार राजा के लड़कों, बच्चों और साधु ने निकाला। और अच्छी बातों को हमेशा सुनिए, सत्संग में जाइए। और आपको किसी भी सत्संग में जाइए, ऐसा नहीं कहता कि आप केवल बाबा जय गुरुदेव के सत्संग में जाइए, इस प्रभु के सत्संग में जाइए, उस गुरुदेव के सत्संग, नहीं, आप किसी के भी सत्संग कभी बुरा नहीं होता। बाबा जय गुरुदेव ने कहा जहां भी सत्संग मिले आप सुन लिया करो। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगली वीडियो में। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लोगों तक जरूर शेयर कीजिए और चैनल से जुड़िए और एक कमेंट जरूर कर दिया कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सादर जय गुरुदेव।